हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। और मैं आ गई हूँ एक नए एक वीडियो के साथ। एक्चुअली आज मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और क्या बताऊँ, मतलब होता रहता है, चलता रहता है लाइफ में जब आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं। आज 24 अप्रैल है और ये वीडियो मैं आज डालूँगी या पता नहीं किस दिन डालूँगी, लेकिन बस मुझे बताना था कि आज का ये डेट मुझे याद रखना है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस हुई हैं जिसके चलते मैं इस डेट को याद रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने डेट का ज़िक्र किया। और मुझे जिस टॉपिक पे आज इस वीडियो में बात करना है वो है मेंटल हेल्थ। एंड मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो लगभग अराउंड हम लोग सब इस प्रॉब्लम से ज़्यादा मतलब जूझते हैं, चलते हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ते हैं। लेकिन पता नहीं चलता कि किसके साथ क्या हो रहा है मेंटली। कोई कितना सिचुएशन ख़राब में है, चल रहा है, गॉड नोस। लेकिन खैर जो भी है, मेंटल हेल्थ के बारे में जो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है मेरी खुद की कहानी, क्योंकि मैं इस प्रॉब्लम से गुज़री हूँ। और मैं 2019 में हेल्थ एंग्जाइटी के साथ डायग्नोज हुई थी। एंड वो एक सिचुएशन था जहाँ मुझे लगातार 3 बार पैनिक अटैक्स आए थे। और आने के बाद मेरा हालत बहुत ही ख़राब हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि हार्ट अटैक है। तो मुझे लगा कि ठीक है, कि अब तो लगता है कि मेरी तो जान जाने वाली है, ये मेरा अंतिम समय चल रहा है। लेकिन बाद में पता चला कि दिस इज़ नॉट एक्चुअली एन हार्ट अटैक काइंड ऑफ फीलिंग, इट इज़ पैनिक अटैक, जो कि आपका हेल्थ एंग्जाइटी में पड़ता है, जो कि मेंटल हेल्थ इशू का एक पार्ट होता है, अंश होता है। तो बहुत से लोगों को इंडिया में तो मतलब थेरेपी, मेंटल हेल्थ, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। क्या ही पता होगा, कम से कम डिप्रेशन, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है। और वो भी ऐसा कि जैसे मानो आप बोल रहे हो कि लेकिन जो डिप्रेशन चीज़ है वो बहुत भयंकर चीज़ होती है भाई, किसी को भी ना हो मेरे मतलब जानी दुश्मन को भी ना हो ये सब डिप्रेशन, एंग्जाइटी। क्योंकि ये सब चीज़ें एक ऐसी बीमारी बीमारी तो खैर नहीं है, एंग्जाइटी जैसे है कि ये ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो किसी का जो हार्मोन्स के लेवल होते हैं, वो लेवल का अप डाउन, ये सब के चलते बिगड़ जाता है। डोपामीन, कॉर्टिज़ल, इन सब चीज़ों का उल्लेख होता है। मैं ज़्यादा क्रिटिकल बनाना नहीं चाहती, लेकिन यही है कि पैनिक अटैक से मैं गुजरी हूँ और मुझे थेरेपी की ज़रूरत पड़ी थी। मैंने थेरेपी ली थी, मेडिसिन्स। एंड सबसे बड़ा जो थेरेपी है, जब अगर आपको पैनिक अटैक होती है और आप हेल्थ एंग्जाइटी से जूझते हो, तो सबसे बड़ा जो दवाई है वो है ब्रीदिंग टेक्निक, जो आपको अनुलोम विलोम, जो पतंजलि योगा में लिखी गई है, बोली गई है, अनुलोम विलोम करना। सो ब्रीदिंग टेक्निक एक लौता टेक्निक है जिससे आप अपने एंग्जाइटी को क्योर कर सकते हो। क्योंकि डिप्रेशन का तो मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ डिप्रेशन पेशेंट। लेकिन लाइफ जिस तरीके से चल रही है गाइस, लगता है कि डिप्रेशन के पेशेंट भी बन ही जाऊंगी। बट नहीं बनना है मुझे यार, इन सब चीज़ों में नहीं फंसना। ये सारी इल्यूजन वाले बीमारी है और कुछ नहीं। और यही है लाइफ में, जब आपका बहुत सी चीज़ों का, जब आपका ड्रीम हो रहता है ना, जब पूरा नहीं होता, तो उसी में से ये सारी चीज़ें होती है। और फिर आप हर चीज़ में पैनिक कर जाते हो या फिर एक्स्ट्रा सोचते हो, समझते हो। तो यही होता है। तो प्रॉब्लम चलती रहती है, आती जाती रहती है। सो नाउ यही है कि प्लीज़ मेंटल हेल्थ के शिकार मत होइए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो थेरेपी लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, साइकाट्रिस्ट के पास जाइए। क्योंकि इनके पास जाना मतलब ये नहीं कि मैं पागल हूँ, ठीक है, पागल कोई भी नहीं है। पागल हो जाते लोगों के साथ रह रह के, जैसे मैं हो रही हूँ। आधी पागल तो हो चुकी हूँ, अब पूरी पागल होना बाकी है मेरा। तो वही है कि ध्यान रखिए खुद का, और कभी भी अगर मेंटल हेल्थ इशू होता है तो इस बारे में खुल के बात कीजिए। और आप सबका राय क्या है मेंटल हेल्थ के बारे में, प्लीज़ कमेंट में बता सकते, पूछ सकते हैं क्या किसका किसका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस इशू के साथ, हेल्थ इशू के साथ। प्लीज़ बोल सकते हैं आप लोग कमेंट में आके, लिख सकते हैं, सॉरी बोल नहीं सकते, लिख सकते। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।